टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 7 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, हम स्ट्रिंग्स क्या होते हैं देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, कैसे उसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे इस वीडियो में, एंड स्ट्रिंग के यूजेज भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग पाइथन में होता क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो इसमें आपको बने रहना। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है ना, स्ट्रिंग इन पाइथन आर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स। दे सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन एंड आर इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर करना होता है कोई एक मतलब पर्टिकुलर वेरिएबल में, तब हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। मतलब इट्स यूज ए काइंड ऑफ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का काम हो जाए, या फिर कोई डाटा मैनिपुलेशन का काम हो जाए, या फिर कहीं से इनपुट लेके आउटपुट देने के टाइम हो गया, या फिर कोई एक टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोग्राम्स में डालने के लिए। तो इन दैट केस स्ट्रिंग्स आर यूज्ड बेसिकली। तो हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे कैसे हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं, एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग बेसिकली। सो टू क्रिएट एनी स्ट्रिंग, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है ना, हम दो मैनर में एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। आइदर वी कैन यूज़ द सिंगल कोट्स, अदरवाइज वी कैन यूज़ द डबल कोट्स। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। अगर मैं इसे सिंगल कोट्स देता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, फिर इसे रन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो उसने क्या किया ना, उसी चीज़ को यहाँ पे उसने तो प्रिंट नहीं किया। ये जुपिटर नोटबुक का एक फंक्शनैलिटी रहता है। अगर कोई भी एक चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक ऐसा मान के चल कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक विद जस्ट ए स्ट्रिंग इन सेल विल ऑटोमेटिकली आउटपुट ए स्ट्रिंग। इसका मतलब है अगर कोई भी एक सेल में हम कोई भी एक स्ट्रिंग को लिख के अगर रन कर देते हैं, तो वो उसी स्ट्रिंग को उसके रेप्लिका आपको एक प्रोवाइड कर देता है। तो हम सिंगल कोट यूज करके भी हम कर सकते हैं। ये तो एक वर्ड हो गया। हम सिंगल कोट यूज करके हम मल्टीपल वर्ड्स भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कुछ, फिर अगर मैं उसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो उसने मल्टीपल चीज़ों को भी एज ए स्ट्रिंग ही प्रिंट किया है। अगर मैं उसको और एक चीज़ आपको दिखाऊँ, अगर मैं इसको लिख दूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसी एक चीज़ को ना मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस ए का मतलब टाइप को प्रिंट करके दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो ये भी बता रहे इट्स str टाइप, मीन्स इट्स स्ट्रिंग काइंड ऑफ वेरिएबल। फिर डबल कोट, अगर हम सिंगल कोट को यूज करके इस चीज़ को कर सकते हैं, तो डबल कोट क्यों, मतलब वाई इट कम इन पिक्चर, आपके सर दिमाग में आ रहा होगा, बताता हूँ क्यों आता है। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ, मैं आई लिख के मैं ऐसे एक स्ट्रिंग को ऐसे इनिशियलाइज करता हूँ, मुझे ना ऐसा कुछ प्रिंट करना है। आई एम को मुझे ऐसे ही लिखते हो ना, आई एफ, फिर आप एक कोड देते हो, फिर एम लिखते हो। फिर अगर मैं लिखता हूँ उदय लिखता हूँ, फिर इसको मैं क्या करता हूँ ना, इनक्लोज करता हूँ। जब मैं इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है ना, एक एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि इसने क्या किया ना, आई के मतलब फर्स्ट कोट एंड सेकेंड कोट के बाद उसे लगा कि स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, तो इसीलिए ही वो एरर दिया है। तो एबव एरर बिकॉज ऑफ द सिंगल कोट इन आई एम स्टॉप द स्ट्रिंग। तो यही होता है कि मतलब क्यों हम सिंगल कोट को छोड़ के डबल कोट में गए। तो अगर इसी एरर को अगर हमें लाइक ख़त्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसे सिंपली डबल कोट से रिप्लेस कर देता हूँ। फिर जब मैं इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हो ये क्या किया ना, एज यूजुअल आई के बाद वो डबल मतलब वो जो कोड आपको चाहिए एम लिखने के लिए, फिर उसने क्या किया ना, उदय को भी प्रिंट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा। तो आप मतलब जैसे हमने सिंगल कोट में जैसे हमने कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट किया, वैसे डबल कोट में भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं डबल कोट को इनिशियलाइज करूँ, उसके अंदर मैं लिख दूँ ऐसा कुछ, फिर जब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो उसने सेम एज यूजुअल चीज़ को उसने क्या किया ना, उसके रेप्लिका हमें शो करवा दिया। तो यही होता है मतलब हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। वी कैन क्रिएट द स्ट्रिंग बाय यूजिंग द सिंगल कोट एंड डबल कोट बोथ। ओके, अभी हम देखते हैं ना, क्या देखेंगे नहीं, कैसे हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। आप अभी सोच बोलोगे कि हाँ नहीं, यहाँ पे भी तो वो प्रिंट ही हो रहा था। एक्चुअल में वो प्रिंट नहीं हो रहा था, बस उसका एक सिमिलर सा ऑब्जेक्ट आपको शो कर रहा था। इसके अंदर क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ ऐसा करके, फिर मैं उसे रन करता हूँ। ऐसा दिख रहा है। अगर सेम चीज़ मैं लिखूँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, अभी मैं उसे रन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने जो प्रिंट किया ना, उसके साथ वो डबल कोट को भी प्रिंट कर रहा है। पर यहाँ पे जब मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर उसको मैंने पास किया, तो वो बस एज यूजुअल उसको प्रिंट कर रहा है, उसमें कुछ डबल कोट नहीं है। यही होता है डिफरेंट, कैसे एक प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है एंड कैसे एक जस्ट रेप्लिका काम करता है। एंड ये फंक्शनलिटी बस आप जुपिटर नोटबुक ही प्रोवाइड करता है ऐसे कुछ प्रिंट करने के लिए। अगर आप कोई और नोटबुक या फिर कोई और एक आईडी आप यूज़ करते हो, तो वो प्रिंट नहीं करेगा ऐसे, आपको प्रिंट ही लिखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि और कुछ फंक्शनैलिटी बताता हूँ, और कुछ स्टेटमेंट्स को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोड लिख सकता हूँ, फिर और एक लाइन में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ।
इसमें हम मल्टीपल वर्ड्स को भी लाइक एक साथ में क्लब करके भी लिख सकते हैं। फिर जब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो उसने किया गया ना, इन सबको कैसे किया ना, सबको रन कर दिया। अगर आपको ना कोड के नीचे एक्स चाहिए फिर उदय चाहिए तो आप क्या कर सकते हो ना, \n यूज़ कर सकते हो फॉर न्यू लाइन। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं पेस्ट करने के बाद क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सिंपली एक \n लिखता हूँ। उसके बाद हम मैं n लिख के जब रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो कोड किया। उसके बाद वो न्यू लाइन में एक्स उदय को प्रिंट किया विथ ए पर्टिकुलर स्पेस जो कि यहाँ पे था। अगर मैं इस स्पेस को काट के इसे रन करूँ तो आप ये देख सकते हो उसने क्या किया ना, इस सेम चीज़ को नीचे भी प्रिंट कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको \n भी समझ आया होगा। मैं फिर से और एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट में हम ना मतलब एक स्केलेटन \class भी दे सकते हैं, मतलब न्यू लाइन के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक स्टेटमेंट के अंदर ही दे सकते हो, आप स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू में भी वो चीज़ को दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ लेट इट्स डन काइंड ऑफ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, पहले तो वो क्या किया ना, इसको प्रिंट किया जो यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। फिर उसने कोड को प्रिंट किया। फिर उसने क्या किया ना, न्यू लाइन सिंबल देखते ही एक उदय को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया। फिर उसने क्या किया ना, एक \n लिया। उसके बाद मैं जब यहाँ पे मैंने इट्स डन जब लिखा तो उसने क्या किया ना, एक लाइन के बाद उसने इट्स डन को प्रिंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डबल कोट के अंदर ही एक सिंगल कोट दिया है। तो इसी ट्रैप को अवॉइड करने के लिए ही मतलब वो डबल कोट कम इन पिक्चर एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि आप कैसे इसके प्रिंट किया जाते हैं आपको समझ आया होगा। सो ग्रेट, विल लर्न द प्रिंट हाउ टू प्रिंट ए स्ट्रिंग, विल लर्न दैट। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है ना, एक आता है कॉन्कैटिनेशन। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक के बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ। अगर आपको ऑपरेटर के बारे में पता नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, मैंने ऑपरेटर्स को बहुत ही सही मैनर में आपको बताया है। वो आई बटन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, ए में एक वैल्यू को मैं स्टोर करता हूँ। लेट में इसमें लिख देता हूँ string 1 ही लिख देता हूँ, string 1 लिख देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, बी में क्या करता हूँ बेसिकली string 2 लिख देता हूँ। फिर जब मैं प्रिंट करूँ a प्लस बी तो वो क्या करेगा ना, a से पहले एक वैल्यू को फैच करेगा, फिर वो प्लस ऑपरेटर के बाद वो b को फैच करेगा। जब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो उसने क्या किया, बेसिकली इन दोनों को एक साथ में क्लब कर दिया, एक साथ में जोड़ के उसने एक नया एक स्ट्रिंग बना दिया a प्लस बी करके। तो ऐसे ही कॉन्कैटिनेशन किया जाता है। अगर आपको इन दोनों के बीच में एक स्पेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो ना, मैं इसी लाइन को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं एक \n दे देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। तो ये भी एक पर्पज़ होता है क्यों हम मतलब वो जो \n अभी हमने देखा तो हमने क्यों वो यूज करते, ये भी एक क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख सकते हो। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, ए के बाद एक प्लस देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग एक इनिशियलाइज करता हूँ विथ ए स्पेस वैल्यू। अगर कोई भी एक स्ट्रिंग में मैं बिना स्पेस के आपको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो बिना स्पेस के उसने एज यूजुअल उसी को ही प्रिंट कर दिया। इसी को कहा जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर हम कुछ भी स्पेस कुछ नहीं देते तो उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहा जाता है। अगर इसके अंदर मैं एक स्पेस देता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ बेसिकली, फिर मैं क्या करता हूँ उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर एक स्पेस दे देता हूँ। अभी जब मैं उसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, इन दोनों के बीच में एक स्पेस दे दिया। तो स्ट्रिंग में अगर कोई एक स्पेस भी रहता है तो इट टेक्स ए प्लेस एंड इट हैज़ ए काउंट वैल्यू, जिसे हम इंडेक्सिंग में अच्छे से देखेंगे कि वो क्या होता है। तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी दोनों स्ट्रिंग के अंदर अगर कुछ ऐसा मान के चल सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया ना, बेसिकली 3 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया। एक स्ट्रिंग में आ गया, मतलब एक स्ट्रिंग में एक स्पेस आया। अगर हम ये नहीं ना लिख के, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ये करके इसके अंदर मैं सी लिख दूँ फिर रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो क्या कर रहा है ना, इस सेम रिजल्ट को यहीं पे भी प्रिंट कर रहा है। तो आपको समझ आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो इट्स ऑल्सो ए स्ट्रिंग इफ देयर इज नो वैल्यू बट इट्स इनसाइड ए डबल कोट, तो इट्स ए स्ट्रिंग। तो यही होता है कॉन्कैटिनेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बस सिंपल सा स्टेटमेंट। तो अगर मुझे क्या चाहिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। मैं str1 लिख देता हूँ। फिर मुझे क्या चाहिए ना, मुझे str1 के पास में ना और 4 str1 चाहिए। तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा ना, उसी टाइम में रेप्लिकेशन इज कम इन पिक्चर। बस वो स्ट्रिंग के वेरिएबल जहाँ पे वो असाइन है उसे लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्टार देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितने मतलब टाइम्स हमें चाहिए, लेट मुझे 4 टाइम्स चाहिए, मैं पहले 2 टाइम्स करता हूँ, रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, बेसिकली str1 को पहले प्रिंट किया, फिर और एक बार str1 को प्रिंट किया क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिया था। अगर मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे लेट मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ।
फिर जब रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, str1 को 5 टाइम्स उसने प्रिंट कर दिया। तो यही होता है रेप्लिकेशन इन स्ट्रिंग। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मैं इसका नोट दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्ट्रिंग के और कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।